खिड़की में चढ़ के क्यों बैठा हुआ डर के मारे, क्योंकि वो होममेड खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से कैसे पता से लगे हुए खेलने। ओह ओए ओए भाग गई गुड्डू। परी जो है ना वो तुझे छेड़ के भाग गई है। ब्रेक के लगा लो तुम, ब्रेक के फेल नहीं हो रही तुम्हारी। कहते माशाल्लाह से परी जो है ना वो बहुत मस्तियाँ करती, बहुत। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी फ़िलहाल हो रहा है जी दोपहर का टाइम, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने किटन्स को खोल दिया, इनको खाना वगैरह भी खिला दिया है। तो उसके बाद अभी गैलरी के अंदर ना मज़े से घूम रहे हैं और खेल रहे हैं। ये तो है जी गुड्डू। गुड्डू ये ना जाली के पीछे एक दरवाजे के ना ऐसे छुपा हुआ था। तो जैसे ही मैं इधर को आई हूँ तो मुझे देख के आगे को निकल के आ गया। और परी को भी मैं दिखाती हूँ कि ये क्या मस्तियाँ कर रही है। वो देखो जी, वो देखें जी परी का हाल। ए परी, परी को तो भाई बहुत उछलने की पड़ी होती है। और अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ मैं कि ये जो किटन्स है ना, ये जैसे दीवार के ऊपर से सफ़ेदी वगैरह उतर रही होती है, तो ये इसको ना उतार उतार के तो वो मुंह में डाल के चबा रहे होते हैं। वैसे कोई मसला नहीं होता, ये किटन्स के लिए अच्छा होता है, इतना कोई गड़बड़ नहीं होती इससे। हाँ जी, तो कहाँ गंदगी में घुस रही है? गैलरी का जो फर्श है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। अच्छा, और ये जो वॉशरूम है ना मिट्टी में तो करते ही हैं, बट यहाँ पर जैसे मेरी बड़ी कैट्स करती हैं ना यहाँ गैलरी में वॉशरूम, तो ये जो गुड्डू है ना ये यहाँ पर बैठ के भी कर लेता है। ये देखिए अभी कर रहा है। मुझे लग रहा था ये जिस तरह से स्मेल कर रहा था ना फर्श को, मुझे लग रहा था ये करेगा। तो ये अब अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम ट्रेन भी हो रहे हैं, और लिटर ट्रेन तो ये हो ही गए हैं तकरीबन। तो अब वॉशरूम ट्रेन भी होने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इधर गैलरी की तरफ ये लोग खेलते हैं काफ़ी, तो यहाँ पर जो है ना आराम से ही वॉशरूम वगैरह भी कर लेते हैं। इसको देखो जी, रबट के साथ खेल रही हूँ, रबट के साथ खेल रही हूँ। अच्छा, मैं बिल्लू को भी दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए जी बिल्लू भी इधर आके बैठा हुआ है। बिल्लू यूँ कर देती हूँ, बहुत धूप है उस साइड पर। हाँ जी, ये पता खिड़की में चढ़ के क्यों बैठा हुआ डर के मारे, क्योंकि वो हमारे घर में ना कुछ काम हो रहा, ऊपर टैंकी का मसला हो गया था, पानी लीक हो रहा था। तो अभी वो आदमी आया हुआ है सही करने के लिए। तो इस वजह से मैंने ना अपनी सारी कैट्स को इधर कमरे में बंद किया हुआ और गैलरी में पीछे। तो यहाँ पर जो है ना बिल्लू भी हाँ उतर गया, शुक्र है थोड़ा सा इसको जो है ना रिलैक्स मिला है। तो तभी मैंने ये दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है। और बिल्लू भी तो, सोनिया कहाँ गई है? सोनिया वो हो रही थी चारपाई के नीचे। हाँ जी बिल्लू, डर रहे हो? बिल्लू ने जो है ना वो खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि डरा हुआ है ये इस वजह से। हो रुक जा रुक जा। अभी ना यहाँ पर जी मैं ये टॉवल लेकर आ गई हूँ। इसको मैंने गीला कर लिया, हल्का हल्का गीला किया, बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया, ये बिल्कुल निचड़ता हुआ नहीं है। तो असल में किटन्स ने अब होममेड खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और फिर वैसे भी ये वाइट कलर के हैं ना, तो उसकी वजह से इनके जो हेयर्स हैं ना वो भी गंदे गंदे से महसूस हो रहे हैं। तो क्योंकि अभी मौसम ज़रा इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं हुआ है, और वैसे भी अब ये छोटे हैं तो मैं इनको फ़ौरन से बाथ नहीं दे सकती हूँ। तो इस वजह से अगर आपके किटन्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं और आप उनको बाथ नहीं दे सकते, तो इस तरह से आप उनको जो है वो इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं, उनके हेयर्स की। और ये जो है ना ये परी है, तो ये इसकी आंखें और नोज़ तो वैसे ही बहुत गंदा रहता है। और ये देख के जी आप लोग देख लेंगे इसके चिन के जो नीचे ना यहाँ से बहुत ज़्यादा बाल इसके ना चिपके हुए खाने की वजह से, पता नहीं किस तरीके से खाती है। तो ये ना मैंने सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि इसकी ये क्लीनिंग मैंने करनी है। अभी वैसे इनको मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं फुल, कह रही है बस मुझे छोड़ दो है ना, सब्र कर लो थोड़ी देर, थोड़ा सा सफाई वगैरह करवा लो अपनी। अच्छा, मैंने अपनी जो है ना फीमेल कैट सोनिया, उसकी भी क्लीनिंग करनी है, इसी तरह से करूँगी, क्योंकि जब से उसने किटन्स पैदा किए ना उसके बाद से मैंने उसको बाथ ही नहीं दिया है, क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा था इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल रमज़ान है, रमज़ान में मैं इस तरह का बात का बखेरा नहीं डाल सकती। हाँ, बस तुम्हारी आंखें जो है ना, बस पहले मैंने हल्का हल्का गीला कर लिया आंखों को नीचे से, तो अब ये देखें जी आंखों के अंदर से जो कचरा सा है ना वो कैसे ज़बरदस्त निकल गया। ओ नहीं 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 नहीं, ख़राब नहीं करना मेरा स्टैंड जो है ना, वो गिराना मत, मेरा मोबाइल गिर जाएगा। गुड्डू गुड्डू के पंगे चल रहे हैं। अच्छा, इसको जो है ना अब आदत हो गई है, हर 2-3 दिन बाद में इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसीलिए आज ये आराम से बैठ के करवा रही है ना, आराम से बैठती हुई माशाल्लाह से। ये तुम्हारे जो है ना
ये जो है ना सही की नस्ली बिल्ली है क्योंकि इसकी आंखों से हर टाइम पानी आता रहता है। ये बिल्कुल बिल्लू पे गई है, बिल्लू पे है ना। उसको देखे वो पीछे पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, वो देखो जी पंगे उसके कैसे चल रहे हैं। गुड्डू तुम्हारी भी बारी आने वाली है, अभी तुम भी काबू आओगे। अच्छा वैसे तो बाकी सब साफ रहते हैं ये, और इनकी ये जो लिटर होता है ना वो भी इतना ख़राब वाला लिटर नहीं होता कि उससे जो है किटन्स गंदे हो जाए। रुक जा बस इस साइड पे रह गया ना, इस साइड पे रह गया, इस साइड पे यूँ दिखाओ ना, सबको देखने दो। ऐसे ये जी हाथ को ना यूँ इस तरह पकड़ के थोड़े से पंजे जो है ना उनके खोल के हाथों के, तो उनको भी अंदर से सफाई कर लेनी चाहिए ताकि इनके जो नाखून वगैरह हैं। और ओहो क्या कर रही हो पारी? भागने की पड़ी हुई है कि बस मुझे छोड़ दो, मैंने खेलना है, अभी अभी आज़ादी मिली है। ये देखे जी ये नीचे के टांगे, ये देखो कचरा सारा लगवा लिया तुमने अपने ऊपर। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है जो ये सोनिया है ना इनकी मदर, वो भी इनकी अच्छी से क्लीनिंग करती रहती है। और इनके कान जो है वो अभी तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इनके कानों की सफाई तो अभी मैं नहीं करती हूँ, वो इनकी मदर ही करती है। जैसे हाँ बस ये आई बोल पड़ी मेरी जान, ये चिपका हुआ इधर। ऐसे कुछ ज़्यादा चिपका हुआ हो जो नहीं टॉवल से साफ करो तो आप हाथ से भी उसको साफ कर सकते हैं। गुड्डू 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 दिखाओ इधर, एक मिनट एक मिनट, सर के ऊपर भी तो करना है। पूरी इसकी हालत ख़राब हो गई, फिर बाद में ना इसकी ब्रशिंग कर दूँगी तो सही हो जाएगी। अभी थोड़ा सा सूख जाए। हाँ जी सूंघ रहा है। अब ये गुड्डू आ गया, इसका जो है ना मैं आपको फेस दिखा दूँ, नज़र आ रहा है? हाँ ये देखिए इसका फेस पहले ही कुदरती तौर पे साफ़ सुथरा है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले मैं परी को ही काबू करती हूँ ताकि उसकी मैं अच्छे से सफाई कर सकूँ। और ये तो जो माशाल्लाह से बेस्ट, और इसके ये चिन के नीचे की जो जगह है ये भी बिल्कुल साफ़ है, ये तरीके से खाना खाता है, वो बेढंगी होकर खाती है। हाँ जी बस थोड़ा सा क्लीनिंग तो फिर करनी होती है ना। मम्मी और भाई भी कह रहे थे कि गंदे गंदे बूबे हो रहे हैं इनके, क्योंकि प्यार वगैरह करते हैं ना, तो फिर इस तरह खाना लगा होता है ना बालों में जम जाता है, तो फिर स्मेल भी आती है। तो इस वजह से इनकी सफाई का ख्याल बहुत रखना होता है, क्योंकि हम इनकी पप्पियाँ ले लेके इनको चूस देते है ना गुड्डू गुड्डू। अब वो देखें जी जाके उधर रिलैक्स हो गई है, वो रही नज़र आ रही होगी पीछे से चारपाई पे। बस थोड़ा सा तुम्हारी सफाई इतनी, इसके हेयर्स जो है ना उनकी भी इतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके साफ़ सुथरे बाल हैं। नहीं खैर हेयर्स तो उसके भी साफ़ सुथरे, बस उसका जो फेस है ना वही गंदा होता है। सब्र कर लो थोड़ा सा तो भाई अल्लाह। हाँ तू कैमरे में घुस जा, बिल्कुल कैमरे में घुस जाओ। अच्छा कानों के बिना अंदर ऐसे हल्का हल्का सा हाथ करके इसी को फेर देना चाहिए। वैसे तो कान हो तो रहे हैं गंदे थोड़े थोड़े से, मगर अभी फ़िलहाल कानों की सफाई नहीं होगी। वो देखो उसका खेल तमाशा चल रहा है। अभी इन्होंने खाना जो खा लिया, मैंने ना पहले भी इनकी कर देती सफाई, मगर फिर मैंने कहा था अब ये खाना खा लें एक दफ़ा फिर एक ही साथ करूँगी, वरना फिर सफाई सारी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छा अब ये अपनी खुद से सफाइयाँ करेंगे तो फिर खुद ही और ज़्यादा अच्छे चमक जाएंगे। और सोनिया जो है ना उसको शायद पता चल गया, तो वो पहले से जाके चारपाई पे बैठ के अपनी सफाइयाँ करे कि कहीं मैं काबू ना आ जाऊँ। तो अभी मैं ये जो है ना टॉवल इसको दोबारा से धो के साफ़ करके लाती हूँ और फिर उसकी सफाई करूँगी। जी बिल्लू थोड़ा सा रिलैक्स हो के तो वो बैठ गया है, बल्कि सो रहा है अब, बस इसने खाना नहीं खाया है। और बिल्लू की क्लीनिंग मैंने नहीं किया क्योंकि इसकी 1-2 दिन पहले ही मैंने सफाई की थी बालों की, तो इस वजह से इसको अभी मैंने नहीं साफ़ किया। बस इसके मैंने एक वो बालों का जो है ना नॉट बना हुआ देखा, प्यार करते वक्त मैंने देखा था, तो वो उसकी कटिंग करूँगी। अब ये ज़रा रिलैक्स होगा, ये विंडो से बाहर आएगा तो फिर उसकी मैं कटिंग करूँगी। हाँ जी बिल्लू है तो वैसे छोटा सा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये देखिए जी यहाँ पे माँ की जो है वो मैंने मतलब सोनिया की सफाई करती है, और इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बस मैंने किटन्स को ही दिखाना था क्योंकि ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे ना किटन्स के हवाले से, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोगों को बता दूँ इनकी सफाई सुथराई के बारे में भी। हाँ जी देखो जी ज़रा कैसे मज़े से लगे हुए खेलने।
इनकी तो हरकतें जितनी भी देखते रहो ना उतनी कम है। अभी असल में इन्होंने खाना वगैरह खाया है ना, तो इनको छोड़ दिया है। तो ये तकरीबन अभी 2-4 घंटे तक तो छुटे रहेंगे और खेलते रहेंगे। फिर जब असर का टाइम होगा ना, असर के टाइम तक फिर इनको मैं केज में बंद कर दूँगी। फिर वैसे भी इन्होंने अभी ये खेलते खेलते थक जाना इतना ज़्यादा। फिर जब ये बंद होंगे ना केज में, तो ऐसा मज़े से सोएंगे। और अब मैं जो इनका लिटर है ना, वो बाहर नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब ये केज से बाहर होते हैं तो ये पीछे गैलरी में वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं, और जब अंदर होते हैं केज में तो फिर लिटर में कर लेते हैं। तो इस वजह से वो जो लिटर है ना, वो केज के लिए ही रखा हुआ है। ओह ओए ओए, भाग गई गुड्डू। परी जो है ना, वो तुझे छेड़ के भाग गई है। और जब इनकी क्लीनिंग कर दो ना, तो फिर परी में और गुड्डू में इतना फ़र्क नहीं महसूस होता, क्योंकि दोनों की आंखें साफ़ सुथरी होती हैं। इस वजह से फिर इतना देखने में ना पता नहीं चलता, वरना वैसे जो है ना, वो परी की आंखों से साफ पता चला। हाँ, ब्रेक के लगा लो तुम, ब्रेक के फेल नहीं हो रही तुम्हारी। कैसे माशाल्लाह से परी जो है ना, वो बहुत मस्तियाँ करती, बहुत भागती दौड़ती है। हाँ जी सोनिया, अब सोनिया जो है ना, वो अपनी सफाइयाँ खुद कर रही है। असल में ये वाइट कलर के ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके ये हाथों के अंदर काले काले से निशान हो रहे हैं, और पाँव भी इतने ज़्यादा गंदे गंदे हो रहे हैं। तो अब मैंने यही सोचा था कि ईद आने से पहले पहले चलो इनको मैं बाथ दे दूँगी, सोनिया को ख़ास तौर पर बाथ दे दूँगी। तो बाकी बिल्लू की तो अभी खैर है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल जो है ना, मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर दिया है। तो अभी ईद आने से पहले पहले इंशाल्लाह फिर इसकी बाथिंग हो जाएगी सोनी। और उस वक्त तक वैसे भी किटन्स भी ज़रा बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मदर को इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि फिर किटन्स फीड कर रहे होते हैं। फिर ऐसा ना हो कि उसको उनको फीड ही करवाना छोड़ दे। तो अब तो माशाल्लाह वो होममेड फूड पर आ गए हैं, तो इस वजह से अब कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको बात दे भी दूँगी तो कोई मसला नहीं होगा। मुझसे कुछ लोगों ने ना कमेंट्स में पूछा था कि मैं किटन्स के लिए जो लिटर है वो कौन सा वाला यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको लिटर के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से बता देती हूँ कि ये ना आपको जैसे जहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह बन रहे होते हैं, मट्टी का जहाँ पे काम हो रहा होता है, वहाँ से आपको ये आराम से मिल जाएगी। ये इसको रेत बोलते हैं। तो कराची में ये इसी तरह की रेत मिलती है, ब्राउन से कलर की। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ना जैसे दूसरी जो मट्टी होती है जो बाहर सड़कों वगैरह पे होती है, वो अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे ये होता है कि वो किटन्स के बालों पे, उनके पाँव वगैरह पे चिपक जाती है, और उसमें ना कीचड़ कीचड़ हो जाता है। जैसे वो मट्टी गीली होती है ना, तो वो गारा सा बन जाता है। तो इस वजह से ना मैंने पहले वो भी यूज़ की थी, मगर वो ठीक नहीं रहती है। तो जब से मैंने ये रेत इस्तेमाल करना शुरू की है, तो ये बिल्कुल बेस्ट रहती है। अगर ये गीली भी हो जाए तो ये गारा सा नहीं बनता, कीचड़ नहीं होता इसका, और ना ही ये जो है ये किटन्स के जो हेयर्स होते हैं उनके ऊपर चिपकती है, ना ही इसमें गंदगी होती है। और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, ना ही इसमें कोई कीड़े वगैरह भी नहीं होते कि आपके किटन जो हैं उनके अंदर फ्लीज़ वगैरह भी नहीं हो सकती। इसके साथ ना बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं किटन्स। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन 3-4 दफ़ा मेरे घर पे किटन्स आ चुके हैं, तो मैं हमेशा से यही यूज़ कर रही हूँ। बस शुरू में 1 या 2 दफ़ा मैंने वो दूसरी वाली मिट्टी यूज़ की थी। और अच्छा, मैं वो जो केमिकल वाला जो लिटर आता है कैट्स के लिए स्पेशल, वो भी मैंने 1 दफ़ा यूज़ किया था, बट वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है फिर। तो इस वजह से वो तो मैं नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस लिटर को, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप लोग ये तकरीबन मेरे जो भाई लेकर आया था पिछली बार, ये ब्लैक कलर का जो आप थैला देख रहे हैं जिसमें ये है लिटर पड़ा हुआ, तो ये तकरीबन 50 रुपये की है, सिर्फ 50 रुपये की। माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आ जाती है, और ये आराम से 2 से ढाई महीने तक जो है ना किटन्स का आराम से चल जाती है। तो इस वजह से ना मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि जैसे कैट्स को कहते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनको रखना बहुत महंगा हो जाता है। ख़ास तौर पे इनका जो लिटर का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कैट्स माशाल्लाह से गोश्त ही खाती हैं। तो इनका अगर खाना पीना पूरा हो जाए वही बहुत अच्छी बात होती है। तो इस वजह से आपको चाहिए, जो भी आप अपने पैसे हैं वो लगा रहे हैं किटन्स के ऊपर, तो वो आप इनको अच्छी डाइट खिलाएँ, अच्छा खिलाएँ पिलाएँ, उसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे
अच्छे पैसे लगाने चाहिए बनस्बत ये लिटर वगैरह के। लिटर जो है वो आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग को मैं रेगुलर व्लॉग्स बना रही होती हूँ, मैं दिखा भी रही होती हूँ, माशाल्लाह मेरे किटन्स भी बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं और कोई भी मसला नहीं होता और ना ही इनके जो हेयर्स हैं, ना ही इनको फ्लीज़ हैं, ना इनके हेयर्स गंदे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना। इस तरह की जो मिट्टी वगैरह होती है इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होते हैं अपने। और इस जो लिटर है इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब भी मैंने अपनी किटन्स के लिए लिटर यूज़ करती हूँ ना, तो जो किटन्स होते हैं ना उनकी ये आदत होती है कि वो जब स्टार्टिंग में आप रखते हैं लिटर किटन्स के लिए, तो वो अपना जो मुंह से ना उसको खा रहे होते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, कुछ उनके मुंह पे लग जाता है, लिटर लगा हुआ होता है। तो मैंने जब केमिकल वाला लिटर यूज़ किया था कैट्स के लिए, तो उसमें मुझे यही डर लग रहा था कि किटन्स एक तो छोटे होते हैं, ऊपर से वो केमिकल वाले जो लिटर होता है उसमें केमिकल्स वगैरह उन्होंने डाले होते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं मुझे भी नहीं पता। तो उसमें ना किटन्स को नुकसान हो सकता है, उनका पेट ख़राब हो सकता है, मसला हो सकता है। तो इस लिटर का ये फ़ायदा है कि ये कुदरती एक चीज़ है, मिट्टी है, तो इससे किटन्स को कोई मसला नहीं हो सकता, बल्कि इनका जो स्टमक है ना वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उनको जो है बीमारियों से लड़ने की उनके अंदर और मज़ीद ताकत आ जाती है। और जहाँ तक बात है स्मेल आने की, तो वो अगर आप जो दूसरा बाज़ार का लिटर होता है वो भी अगर आप ज़्यादा देर तक चेंज नहीं करेंगे तो उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है और वो भी गंदा कीचड़ के जैसा बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आप अगर रेगुलर लिटर वगैरह को साफ़ करते रहेंगे, इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे, तो ना तो इस वाला ये वाला जो लिटर है इसमें से भी बिल्कुल स्मेल नहीं आती। एक दिन तक मेरा आराम से ये हाफ़ बॉक्स जो है वो चल जाता है और कोई भी आप रूम में जैसे मर्ज़ी आएँ बैठें बच्चों के पास, मगर कोई स्मेल नहीं आती, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। 2000 years later. आज जो है वो डायरेक्ट चाय के ऊपर ही मैं वीडियो बना रही हूँ। अफ्तारी के टाइम पे ना मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया, व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। तो बस आज हमने थोड़ा ना हाफिज़ वालों की चीज़ें ट्राई की थी। अफ्तारी में भी वही मंगवाई थी, रोल्स थे और पराठा रोल्स थे और साथ में चिकन रोल्स थे और फिर ये जो पेस्ट्रीज़ है ना ये भी हमने हाफिज़ से ही मंगवाई हैं। तो हाफिज़ का एक्चुअली ऑनलाइन भी अब स्टार्ट हो गया है, तो हमने होम डिलीवरी पे घर पे ही मंगवा ली थी। हाफिज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यही होता है रमज़ान में जाओ जाके लेके आओ, उसका बहुत मसला रहता है। तो इस वजह से हम फिर नहीं यूज़ करते थे रमज़ानों के टाइम में। बट अब इस बार जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा है, इस बार हाफ़िज़ की चीज़ें भी आ रही हैं और खा रहे हैं, हम इंजॉय करें। ख़ास तौर पे इनके जो स्पेशल केक्स होते हैं ये बहुत मज़े के होते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।